हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं और बेल आइकन वगैरह ऑल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है ना कि कभी-कल टेलीग्राम में लिंक देने में भी ना वो लेता नहीं है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। चाहे तो क्या है ना कि यूट्यूब का आपका जो बेल आइकन और ऑल रहेगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऐसा जो करना है आप कर सकते हैं। ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। 3 चैनल है अपना, है ना? तो हल्का-सा पूरे मतलब शेयर मार्केट में क्या बताएँ, इतना हल्का-सा शुल्क में काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए कोई नहीं। फिलहाल जो मार्केट कैप 3 महीने के बाद फिर 5 ट्रिलियन का हुआ मार्केट, लेकिन तेज़ी का एक्सपर्ट ने किया सतर्क। बीएसई के द्वारा बीएसई मार्केट कैप, घरेलू मार्केट कैप के जोरदार तेज़ी के चलते एक बार बीएसई मतलब जो भी ये लिस्ट कंपनी है 5 ट्रिलियन के पास चला गया। तो चलो बढ़िया बात है। जो कि गिरावट में 4.5 हो गया था, तो वहाँ से 5 ट्रिलियन चला गया। अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए चाइना न्यूज। ये सब जो है ना आपको मैं न्यूज प्रोवाइड करता हूँ टीवीएसएम टाटा वाला में फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये रोइटर्स के हवाले से ये न्यूज सामने आई है कि चीन न्यूज कि चीन के खिलाफ एक्शन को तैयार भारत लगाएगा 12% का टैरिफ। ये रोइटर्स के हवाले के मतलब है। तो ये चीन भारत है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर है ना? तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हाँ, तो क्या ऐसा करना जरूरी है? ऐसा करना है, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि भारत जो है 9.5 मिलियन मैट्रिक टन तैयार स्टील आयात किया है, जो पिछले 9 वर्ष में सबसे ज़्यादा है, पिछले साल। तो काफ़ी अभी क्या है ना, चीन उधर नहीं जाएगा तो इधर एक्सपोर्ट मतलब इधर डैम कर रहा है, तो ये चक्कर है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से भारी आयात होती है भारत में। कुल स्टील का आयात 78% हिस्सा मतलब है। कुल जितना स्टील लग रहा है तो 78%। देखिए भारत में लोहा तो लगेगा, हज़ारों टन नहीं लाखों टन लोहा लगेगा, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, मतलब इंफ्रा आगे बढ़ेगा तो लोहा तो लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो भारत कंपनियां संकट में। सस्ते आयात की वजह से भारत की छोटी स्टील कंपनियों को काफ़ी नुकसान होना पड़ता है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए हो सकता है कि भारत सरकार वाणिज्य मंत्री के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी में जो जनरल ऑफ ट्रेड डीजीटीआर है, रेमेडीज के पिछले महीने 12% का टैरिफ 200 दिन के लिए लगाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी, जांच के आधार पर की गई थी, जिसमें देखा गया कि भारी मात्रा में आयात घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये रॉयटर्स के हवाले से आया था, तो मैं सोचा कि एक बार आपको बता दे तो अच्छी बात है। ये जरूर देखिए, है ना? और अभी जस्ट ये रूल नंबर 12 हुआ है, आप इसको जरूर वॉच करिए। बहुत ही तगड़ा है, रेगुलर इनकम के लिए बहुत सही है। जस्ट अभी पब्लिक हुआ है, तो मतलब कितना मतलब 2 मिनट पहले अभी पब्लिक हुआ है। तो ज़रूर आप लोग इसको 1 मिनट पहले हुआ है तो इसको विजिट करिए और अपना प्यार दीजिए और कमेंट्स करिए, ठीक है? कमेंट्स करने से क्या है कि हम लोग को क्लियर होता है, बहुत कुछ क्लियर होता है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो एक छोटा-छोटा न्यूज़ था, तो कवर कर लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो स्थिति चल रहा है ग्लोबल का, तो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ना? तो अभी ट्रम्प का टैरिफ पे भी काफ़ी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है एफएम सीतारमन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो इस साल तक अमेरिका और भारत का व्यापार समझौता का पहला चरण पूरा होने मतलब उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता, ये सब तो चलते ही रहेगा। अभी टैरिफ का मगजमारी है अब ट्रम्प साहब पे। अब इनका भी विरोध इन्हीं के देश में शुरू हो चुका है। तो ट्रम्प साहब तो यही करना चाहते हैं। ट्रम्प साहब अपने देश के जंग से निकाल रहे हैं। काफ़ी मुश्किल होगा, जानते हैं ना? कंफर्ट छोड़ना कोई नहीं चाहता है, और कंफर्ट से छोड़ मतलब पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, कंफर्ट क्यों नहीं छोड़ते हैं? लोग छोड़ते हैं, है ना? तो लोग नहीं छोड़ते हैं कंफर्ट। पहले ज़माना में गुरुकुल हुआ करता था। आजकल बच्चा मैट्रिक इंटर में चला जाता है और माँ बाप उसको प्यार से बाबू सुगा करते रह जाता है। पहले ज़माना में क्या होता था? पहले ज़माना में क्या होता था? गुरुकुल होता था, जहाँ लड़का तनिका सा बड़ा हुआ, बाल अवस्था हुआ, भेज दो गुरुकुल में। वहाँ पर ही आम चाहे राजा का लड़का रहे चाहे किसी का भी रहे, वहाँ पर ही अपना शिक्षा ग्रहण करता था, फिर फर्दर वो आता था। तो वो गुरुकुल का एक अच्छा चक्कर था, जिसमें कि उसको कंफर्ट जोन का आदत नहीं होता था बचपन में। फिर वो अपने भाग्य अपना जो भी है जिनके भी वो पुत्र हैं उसका अपना काम करता था, वो एक अलग बात है। फिर ज़िंदगी में वो, लेकिन स्टार्टिंग में कष्ट इसलिए दिया जाता था कि कंफर्ट उसके शरीर में ना आए, वो हर चीज़ को झेल सका हो, तो जिससे क्या है कि वो आगे बढ़ पाएगा। ग्राउंड रियलिटी उसको पता होना चाहिए। आजकल तो क्या बोला जाए, चलिए कोई बात नहीं। ओवरऑल आज पैसा लगा है कि नहीं लगा, इस पर चर्चा करते हैं। और इस पर चर्चा करने से सबसे पहले हम आते हैं, ट्रेंड तो आज ना पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मन में था, लेकिन हम बोले चलो कर ही देते हैं। इंडेक्स में क्या बोला? ओके ओके है। डीआईएस माइनस किया, स्मॉल मतलब खरीदा है आपको, एफआईएस और प्रो को भी, और कैश में पैसा लगा है। और मैंने किसी को किसी भी प्रकार का, आज मैं शांत रहा। क्यों रहा भाई? मजा भी तो लेने दो। पैसा लगा रखा हूँ साहब, कोई हवा में तो नहीं बात कर रहा हूँ। सबने पैसे लगा रखे हमारे साथियों ने। तो भाई जब कभी पैसा बनता है ना, तो शांत से बैठ के देखना पड़ता है।
जहाँ मन करता है वहाँ बुक करिए, नहीं तो शांति से बैठ के देखिए, मज़ा आता है। तो यहाँ पर साहब आप देख रहे हैं कि बोला था कि FIS में पैसा लगा है, मतलब कैश में पैसा लगा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको DIS और FIS दोनों ने पैसा लगाया है, आज दोनों ने खरीदा है। अब ये क्वेश्चन बन के आता है, सर जब दोनों ने खरीदा है तो बेचा कौन? है 2.25 मतलब 2000 करोड़ के मोटा मोटी आसपास, तो बेचा कौन? हाँ ये जो है ना, क्योंकि याद है उस समय न्यूज आता था कि जब दोनों ने बेचा तो खरीदा कौन? अगर उम्मीद होगा तो आपको याद होगा, हमारे संवाद में इस चीज़ का चर्चा होता था कि जब दोनों ने बेचा था उस दिन 7 तारीख था, नहीं 7 नहीं था, मतलब कुछ तारीख था, हाँ 4 तारीख। भाई साहब जब दोनों ने बेचा ना तो खरीदा कौन? और मैं उसी समय बोला कि अब आएगा मजा, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और मैंने बोला कि कहीं ना कहीं मार्केट का हो गया हिसाब किताब। दोनों ने बेचा तो खरीदा कौन? और उस समय मार्केट 22,900 पे था और अगला दिन देखिए 22,161 हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ था कि दोनों ने बेचा तो खरीदा कौन। आज क्या है, दोनों ने खरीदा तो बेचा कौन। सिंपल सी बात है, सोच का फ़र्क है। बाकी डाटा तो सामने सबके रहता है, जो जितना उसको समझ सकता है, जो उतना उसके डीप में जा सकता है, डाटा से आगे देख सकता है, मार्केट को अपना समझता है, उसको ये डाटा बहुत कुछ बता देता है। बाकी तो सर क्या है, एक अक्षर है जो कि कोई किसी से बच्चे से ही पढ़ा तो वो भी पढ़ देगा, 197024610999, कोई बच्चा ही पढ़ देगा। मानते हैं कि नहीं मानते? इसके पीछे का विज्ञान जो है वो तो AI भी ना पढ़ पाता है। नहीं, AI का तो अलग ही अभी रोल चल रहा है। तो चलो ठीक है साहब, तो फिलहाल आज जो तेजी हुआ इस बीच में आपको FIS की खरीदारी आपने देखा, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा है कि 1970 का बाइंग FIS ने किया और DIS ने ओनली फॉर 246। ठीक है, इसीलिए ना मैं बोला कि भैया मंदेरिया आए और बैठ गए। आप देखिएगा उस समय मैंने लिखा कि मंदेरिया आ रहे हैं, फिर मैंने तुरंत देखा डाटा को, समझा, मैं बोला ओहो मंदेरिया आके बैठ गए, वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, और आज का क्लोजिंग 24,125 पे क्लोजिंग हुआ, बहुत बढ़िया। और हम नीचे से अच्छा खासा रिकवर हो गए हैं, 21,700-800 से आप देख सकते हैं कि 322,000 और 23,000, 2300 पॉइंट का हम मोटा मोटी अभी तेजी निकाल लिया है। तो अच्छा है। तो इस तेजी में क्या प्रॉफिट बुक करना बनता है कि नहीं बनता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ हम करेंगे साहब, हमको नहीं मतलब 1-2% ये सब नहीं, मेरा डिसिप्लिन में आ गया ना, हम रगड़ देते हैं, ओ फालतू का टेंशन लेते नहीं है। हाँ, जहाँ एनालिसिस की आवश्यकता होती है हम वहाँ पूरा एनालिसिस करते हैं। आज देखिए जब ड्यूरिंग मार्केट में आपको हमने बोला कि भाई साहब FIS और प्रो खरीदा है लेकिन स्मॉल, समझते हैं इसका बात, इसका मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल। जब इनके पास इतना पैसा है, ये जब कम खरीद रहे हैं तो हम काहे कूद के खरीदेंगे? हैं, हम लोग काहे कूद के खरीदेंगे? तो ये चीज़ सामने निकल के आया है। तो यहाँ पर ही FIS ने आज 2% की खरीदारी किया है और प्रो ने यहाँ ओनली फॉर 3% का खरीदारी किया है। इससे पहले 17 तारीख को प्रो ने 8.62% का खरीदारी किया था। तो आपने तेजी देखा आज 273 पॉइंट का। अब जो है इस प्रकार का खरीदारी आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कोई ज़्यादा आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है मोटा मोटी। और DIS ने यहाँ पर ही आपको हल्का सा एक माइनस किया है, इतना ही हल्का सा बेचा है। पब्लिक ने यहाँ पर ही आपको 1.83% बेचा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी में शामिल है भाई, प्रॉफिट बुक करने में। हाँ भाई हम तो करेंगे, हम लोग तो भाई साहब प्रॉफिट के दीवाने हैं और प्रॉफिट को छोड़ना हमारे ना उसमें है ना किसी प्रकार का डिसिप्लिन में है। तो कुल मिला के ठीक है। अब रही बात कल की, तो कल आपको 200, हाँ कल मार्केट में जो डाटा बन के सामने आया है वो निगेटिव डाटा थोड़ा दिखा रहा है। हालांकि बोलने का ये कहाँ से दिखा रहा नहीं दिखा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी निगेटिव डाटा दिखा रहा है। आप बोलोगे सर सारा खरीदा है फिर निगेटिव डाटा, क्या बात करते हैं आप, है ना? आपके मन में विचार होगा। देखिए निगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बहुत बड़ा भी करेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ निगेटिव दिखा रहा है। जब मैं ड्यूरिंग मार्केट में, देखिए 3:30 के बाद हर कोई ज्ञानी हो जाता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। 9:15 के पहले हर कोई ज्ञानी होता है। असली ज्ञान का पहचान तो उस समय होता है जब मुसीबत आए और सामने में जो साथी रहे वो आपको बताए कि भाई साहब हट जाओ, ये मुसीबत थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और आप हट जाते हैं और वास्तविकता वही होती है, तो वही अपना साथी होता है। बाकी तो साहब लोग चल ही रहे हैं। तो जिनको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वो भाई मैं कुछ तो नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप उसमें पैसा लगाओ नहीं लगाओ वो आपका है, मुझे उसमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है यूट्यूब पे। गोल्ड एक मतलब लठ जिसको नहीं बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं ना, हरियाणा राजस्थान में, कि लठ गाड़ देना, भाई साहब कति लठ गाड़ दिया है, एकदम बम बम है। तो ठीक है, इस पर भी एनालिसिस होगा। तो फ्यूचर में सिल्वर भी ठीक है, अच्छा है।
और डॉलर इंडेक्स में रिकवरी थोड़ा सा हुआ है, 97 है, अभी 98, ये 95 तक जाएगा। हम लोगों ने उसी समय बोला था जब 105 पे चल रहा था। ये पता नहीं क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा। अच्छा, वो हांगकांग मार्केट बंद है इसीलिए। तो ठीक है, गोल्ड भी अपना रुपया भी मजबूत हुआ है। ये 17 तारीख का ही दिख रहा है, आई नो। तो यहाँ पर ये आपको देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है 24,125 पे क्लोजिंग हुआ था, तो वहाँ से नीचे दिख रहा है। तो ठीक है, आने दीजिए नीचे, है ना। और यहाँ पर ही ये अच्छा मौका है, मतलब हम लोग का मार्केट नीचे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और यहाँ पर ही नेस्डेक में अभी आप देखिएगा तो गिरावट है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई साहब 3% की गिरावट टन से है। कैसे है? टन से। ऐसा हैमर मारा है ना, क्यों? चाइना ने। और चाइना के अलावा अब जितने भी अमेरिका के सब बोल रहे हैं कि थोड़ा रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है, ये चाइना कुछ उस तरह का भी जवाब दिया नहीं है। तो चाइना के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। चाइना बोलता कम है, लिख के दे देता है कि लो 2 दिन में भाई साहब 1500 पॉइंट का नीचे आपको दिख रहा है, 1600 पॉइंट के नीचे। तो ठीक है, आने दीजिए नीचे, अपॉर्चुनिटी बनेगा तो किया जाएगा कुछ, अदरवाइज देखते हैं। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। पैसा तो लगा ही रखे हैं, रसल 2000 भी 2.25%। हम लोग भी फैंग इंडेक्स मोपांग में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पर ही ये भी भाई साहब 2-2.5%, 3% डाउन है। ठीक है, चलने दीजिए। इस जगह आप देखते हैं कि ब्रेंट आपको मजबूत होता हुआ दिखा है 67 के आसपास, तो बढ़िया है। और यहाँ जो उनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, 4.36, ओके 4.38। पूरा मार्केट को ना हिला के रखा है चाइना। चलो जी, अच्छी बात है ना। अभी कुछ डाटा उनका भी आने वाला है, तो आने देते हैं डाटा को, फिर देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल अभी कॉपर जो है उस पर भी दबाव है। कॉपर भी आपको, कॉपर का जो फ्यूचर है वहाँ भी दबाव आपको देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा नहीं, 1.5% के आसपास है, तो चलेगा। अब हम आते हैं अपने एडीआर पे। एडीआर पे एक बार नज़र मारते हैं कि एडीआर में क्या चल रहा है। तो जैसे एडीआर को हम देखते हैं तो अपना मिजाज खुश हो जाता है, लगता है कि एफआईएस का प्यार इंडिया पे भर भर के गिरने वाला है। एक इंडिया ये था जो सबसे पहले बोला भैया बात कर लेते हैं, बाकी लड़ाई करते रहेंगे। तो 2.32% है। ये कौन चीज़ का नोटिफिकेशन आया जी? ओहो, ये तो ट्रेडर्स बार वाला आया नोटिफिकेशन। वीडियो अपलोड कर दिए है ना, चलो जी, लेट से आया। तो यहाँ साहब आप देख सकते हैं कि हाँ, हम लोग का 2 चैनल है ना, एक अपना ये वाला है और एक जो देसी था उसका ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 रखा गया है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर आप इधर नहीं वीडियो डाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं। अरे भैया, आपको दोनों को सब्सक्राइब कर लो ना साहब, क्या दिक्कत है? जहाँ भी डलेगा आपको मिल जाएगा। तो अभी तो टेलीग्राम तो अभी चालू किए हैं 6 महीना से 6 महीना भी नहीं हुआ है, साल, मतलब मोटा मोटी 8 महीना चालू हुआ है फ्री टेलीग्राम का। 6 महीना 7 महीना हुआ है आफ्टर रिटर्न, तो शुरू किए हैं फ्री टेलीग्राम, है ना। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो अब हम इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ सर इंफोसिस को देखा जाए तो 2.5% का तेजी है भाई, एक बार रिफ्रेश तो कर लो, पता ना कुछ पिछला ही डाटा देख रहे हैं। 1 मिनट, अब इसमें टाइम फैक्टर देखना पड़ेगा कि क्या ये सही है तेजी, तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ठीक नहीं है सॉरी। तो ठीक है, जैसा भी होगा इसको हम लोग सुबह में देख लेंगे, है ना। फिलहाल तो अच्छा ही दिख रहा है। मेन बात क्या, गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट बोलते हैं, हांगकांग मार्केट बंद था ना, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिला के हमने सारा डाटा बता दिया। तो कल के लिए जो निगेटिव व्यू था, और आज ड्यूरिंग मार्केट में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो भाई बताइए आज किसने किसने कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? तो आनंद लीजिए, और समय पे जो काम आए ना वही साथी है साहब, बाकी तो आदमी तो 75 तो घूम रहे हैं बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर आप लोगों का अपनी वाणी को बंद करता हूँ भाई साहब। कंटिन्यू 3 वीडियो बनाने में ना, सॉरी, विराम करता हूँ, विराम देता हूँ, वो थक जाता है आदमी। तो कंटिन्यू आपको देख रहे हैं, वीडियो हो गया। तो अब हम सुबह में मिलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब आएगा। लेकिन रूल नंबर 12 को जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।